Hello, welcome to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम। आज सभी भैया बहन, मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, घर के सभी सदस्य भी स्वस्थ होंगे। पूरा विश्व कोरोना से भी तबाह है, लेकिन इसी बीच में, इसी छुट्टियों के समय में हम लोगों को चाहिए प्रसन्न रहते हुए अपने आने वाले समय का सदुपयोग कैसे करें। इस कड़ी में आज हम लोग विद्या मंदिर की ओर से आपको एक नया मैसेज देना चाहते हैं कि घर पर रहकर के भी कैसी पढ़ाई हो जाए, इनका समय का उपयोग कैसे हो। इसके लिए हम लोग प्रयास किए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। आज संस्कृत कक्षा चतुर्थ के संस्कृत विषय प्रथम पाठ के बारे में आप लोगों को बताते हैं। आप जैसे ही व्हाट्सएप खोलेंगे, अगर आपके पास पुस्तक उपलब्ध हो तो पुस्तक को भी सामने रखेंगे, उससे आपको पढ़ाई में ज़्यादा सफलता मिलेगी और आसानी होगी, चाहे कोई भी विषय का हो। मैं संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, कंप्यूटर हो। जब आप व्हाट्सएप अपना खोलेंगे तो पाठ को जरूर, अगर आपके पास पुस्तक उपलब्ध है तो पाठ को, चैप्टर को जरूर सामने रखेंगे, काफ़ी सफलता मिलेगी। इसी कड़ी में मैं आपको ले चलता हूँ प्रथमा पाठ संस्कृत में। आप तृतीय वर्ग में पढ़े होंगे लकार, शब्द रूप, फिर लकार में ही धातु रूप आते हैं। उन्हीं धातु रूपों को आपने याद भी किया होगा, जो कि सबसे अंतिम पृष्ठ में आपके दिया हुआ है पुस्तकों में। आपने उसको स्मरण किया होगा, विश्वास है। फिर भी मैं कुछ पिछली कक्षाओं से जोड़ते हुए आपको अभी वर्तमान कक्षा में ले आता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई आपको कुछ पूछता है तो उससे पहले आपका नाम पूछता है। आजकल अंग्रेजी का ज़्यादा बोलबाला है तो लोग किसी को तुरंत पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, अर्थात तुम्हारा नाम क्या है। ऐसी चीज को अगर हम संस्कृत में बोले तो क्या बोलेंगे? तुम्हारा नाम क्या है, इसको हम संस्कृत में बोलेंगे, क्या होगा? तो हम जैसा कि जानते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा का संस्कृत होता है तब। नाम तो नाम ही है, संस्कृत में भी इसका नाम होता है। क्या है? तब नाम। किम का अर्थ हो गया क्या, है हो गया अस्ति। तब नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। अब ये तब शब्द जो है, ये तब शब्द की उत्पत्ति, ये तब हो गया तुम्हारा, अर्थात ये युष्मद शब्द से, युष्मद शब्द का ये शब्द रूप है। तब तुम्हारा, तो तब नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसका उत्तर देंगे, आपका जो नाम है अपना नाम बोलेंगे। किसी का नाम होगा राधा, सीता, मोहन, अभिषेक, आर्यन, बहुत सारे ऐसे नाम हो सकते हैं। तो आप अपना नाम बोलेंगे। मान लीजिए मेरा नाम भवेश है तो हम बोलेंगे मम नाम भवेश है। अस्ति भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो तब नाम किम अस्ति, तो यहां बोलेंगे मम नाम रमेश, रमेश अस्ति। हालांकि
आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है ममना, ममना विष्णु। तो आप अगर किताब की मदद से पढ़ेंगे तो ममना विष्णु। इसीलिए हम पहले ही बता चुके हैं, जब प्रथम पाठ पढ़ेंगे तो आप उसको किताब को सामने में जरूर रखेंगे, बहुत आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और सफलता मिलेगी। पुनः आपने इसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मम नाम रमेश या मम नाम विष्णु। उन्होंने जवाब तो दे दिया, फिर वही व्यक्ति आपको पूछ रहा है तब नाम की मस्ती। अब यहां आ गया तब नाम किम अस्ति। अब उन्होंने आप ही को पूछ दिया कि तुम्हारा नाम क्या है, अर्थात बाकी जो ने आपको पूछा है, तो वह व्यक्ति पुनः जवाब दे रहा है कि मम नाम नारायण, मम नाम नारायण, मेरा नाम नारायण है। तो अब मम का अर्थ हो गया मेरा, और ये मम शब्द जो है ये अस्मद शब्द का शब्द रूप है। ये अस्मद शब्द का शब्द रूप है। अस्मद में मम आया है, मम मतलब मेरा। अस्मद के षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन के आधार पर अस्मद शब्द में मम शब्द का अर्थ होता है मेरा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मम में हलंत लगा देते हैं। वो हलंत आपको नहीं लगाना है, इसलिए नहीं लगाना है कि वो मामा हो जाता है। मामा नहीं बोलना है, उसका तो मम आराम से म है। इसलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मम नाम नारायण, मेरा नाम नारायण है। भैया आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, जब आप फेयर कॉपी इसको बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि इसके नीचे हिंदी में भी इसका अर्थ लिखना है। हम आपको अर्थ अभी सिर्फ बता रहे हैं, जब इसका प्रश्नोत्तर करेंगे तो इसका अर्थ हम इसी के सामने आपको हम लिख देंगे, फिर आप उसको अपनी स्वच्छ कॉपी, जिसको फेयर कॉपी कहते हैं, इस पर आप उसको दुरुस्त करेंगे। अब तो हो गया किम क्या, किम क्या, ये तो अर्थ आ गया। एक बात और जानने वाली बात है, किम शब्द अव्यय पद है, क्योंकि किम में विभक्ति लगी हुई है। अव्यय नो इति व्यय अव्यय, आपको शायद हिंदी में बताया गया होगा या नहीं जानकारी है तो ये जान लें। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका किसी भी रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, न कारक के कारण, न तो वचन के कारण, न तो लिंग के कारण, सब में उसका एक समान रूप रहता है। जैसे मैं पुल्लिंग हूं तो मैं लिखता हूं मैं क्या करता हूं, क्या शब्द है। फिर मान लीजिए ये वाहन है, स्त्रीलिंग है, तो वो वाहन बोलेगी मैं क्या करती हूं। क्या शब्द वह भी बोले, क्या शब्द मैं भी बोला, लेकिन वहां करती हूं बोल दिया उन्होंने, और मैं यहां बोला करता हूं, क्योंकि वह स्त्रीलिंग है। लेकिन क्या शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि क्या शब्द अव्यय है, इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला न लिंग का न वचन का। तुम लोग क्या करते हो, बहुवचन हो गया, हाँ बहुवचन हो गया, फिर भी उसमें क्या का परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो जवाब देना वहां पर कि ये अव्यय पद है। बहुत सारे अव्यय पद हैं, कुछ अव्यय पदों की सूची भी मैं आपको लिखाऊंगा अगली कॉलम्स में। जैसे अभी मैं थोड़ा 2-4-5 बता देता हूँ, किम, पुत्र, अत्र, तत्र, यत्र, ये सब जैसे जो शब्द बोलते हैं, अधुना, अद्य, हयः, स्वः, ये सब अव्यय पद हैं। आगे बढ़ते हैं तो उसी में से अभी मैं आपको ले चलता हूँ मम नाम नारायण। अब फिर यह नारायण उससे सवाल पूछता है, इसको हम साफ करते हैं थोड़ा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब वह नारायण ही पूछता है
कि तब गृहं कुत्र अस्ति, तब गृहं कुत्र अस्ति, तब बता चुके हैं पहले ही, तब तुम्हारा गृहं घर, कुत्र कहाँ, फिर है अस्ति है, अर्थात तुम्हारा घर कहाँ है। किसी के घर सीतामढ़ी हो सकता है, किसी के घर जैसे हम लोग अररिया जिला के हैं तो अररिया हम लिखेंगे, किसी का सोनबरसा प्रखंड में है या सोनबरसा होगा, अलग अलग जगह पर घर होगा, उस जगह का परिचय देना है और उस परिचय के नाम आपको बोलना है। किसी का घर काशी में होगा, किसी का मथुरा में होगा, सबका अलग अलग घर होगा, तो अलग अलग अपना परिचय देना। तो जैसे आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार, पाठ्य पुस्तक में जो पूछा गया है कि तब गृहं कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है, तो उन्होंने जवाब दिया मम गृहं काश्याम अस्ति। मम गृहं, मम मतलब मेरा, मम गृहं मतलब मेरा घर, काश्याम। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, ये काश्याम क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग सवाल अभी उत्तर आपको देंगे। काश्याम, काश्याम अस्ति। आप भैया अगर दीर्घ इकारांत नदी शब्द रूप याद किए होंगे तो उसमें दिया हुआ है नद्याम, नदी में, काश्याम काशी में। सीतामढ़ी किसी का है तो सीतामढ़्याम, सीतामढ़्याम सीतामढ़ी में। फिर है, अब मान लीजिए मैं बोलूंगा अररिया तो आकारांत आया तो यहाँ बोलेंगे जैसे लता, आप बालिका शब्द याद किए होंगे तो बालिकायाम, तो अररियायाम, अररिया में। अब सीतामढ़ी का तो बात बताइए। अब किसी का है मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुरे, मुजफ्फरपुर में यहाँ करना क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन लगता है। शब्द रूप याद रखना होगा, बगैर शब्द रूप का अनुवाद आपको समझ में नहीं हो सकता है, समझ में दिक्कत भी हो, लेकिन शब्द रूप और धातु रूप तो भैया बहनों को जुबान पे रहनी चाहिए ताकि संस्कृत समझने में बिल्कुल आसानी हो। मम गृहं काश्याम अस्ति, मेरा घर कहाँ है तो काशी में। तब गृहं कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है तो मेरा घर काशी में है। फिर है, अब वहां भी फिर पूछ रहा है, इन्होंने जो पूछा जिसको कि आपका, मैंने तुम्हारा घर कहाँ है तो उन्होंने कहा मेरा घर काशी में है, तो फिर या उसको पूछा तो तुम्हारा घर कहाँ है, तब गृहं कुत्र अस्ति, तो वह जवाब देता है मम गृहं देहल्याम अस्ति, मम गृहं देहल्याम, मम गृहं देहल्याम अस्ति, अर्थात मेरा घर दिल्ली में है। देहल्याम, ये जैसे हम लोग संस्कृत में लिखते हैं देहली, और जब इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन लगेगा इसमें, तो यह हो जाएगा देहल्याम, अर्थात मेरा घर दिल्ली में है। ये हो गया सप्तमी विभक्ति, और ऐसे जो बताया एक जो लिखे ये हो गया एक वचन, अर्थात देहली शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन देहल्याम। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से फिर पूछता है, अब एक दो बहनें आपके पुस्तक में चित्र के अनुसार, चित्र में दिया हुआ है 8-1 में, आप देख लेंगे एक बार। दो बहनें आमने सामने खड़ी हैं और दोनों आपस में वार्तालाप कर रही हैं। वार्तालाप क्या कर रही हैं, तो एक बहन पूछती है तब नाम किम, बहन पूछती है तब नाम किम, अर्थात तुम्हारा नाम क्या है, स्त्रीलिंग में है, तुम्हारी नाम क्या है सो नहीं, तुम्हारा नाम, दोनों स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तब नाम किम अस्ति। तो वहां पर फिर वो कहते, वो बहन है कहती है मम नाम संगीता, मम नाम संगीता, अर्थात मेरा नाम संगीता है। इस क्रम से फिर यह संगीता उससे पूछती है तब नाम की, तो वह कहती है कि मम नाम सीमा, मम नाम
सीमा। ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए, ये भी है स्त्रीलिंग के लिए। लेकिन यहां पर जो पूछा गया था नारायण के बारे में, तो वो था पुल्लिंग के लिए। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी थोड़ा ध्यान में रखना। जो कौन बोल रहा है, सीमा स्त्रीलिंग है, संगीता स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग भी ध्यान में रखना होगा। मम नाम संगीता, मम नाम सीमा, मेरा नाम संगीता है और मेरा नाम सीमा। अब फिर जिस तरह से इसमें पूछा गया कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो फिर यह संगीता सीमा को पूछेगी तुम्हारा घर कहाँ है, और फिर सीमा पूछेगी संगीता को तुम्हारा घर कहाँ है। तो भैया बहन, आप लोगों से आग्रह है कि इस पाठ को, प्रथम पाठ को आप एक बार जाकर के, जो कि पृष्ठ संख्या आपके पुस्तक में पृष्ठ संख्या 7 में है, पृष्ठ संख्या 7 को 2-4 बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे। जहां आपको कठिनाई होगी, जो शब्द आपको कठिनाई होगी, उन शब्दों को लिख करके आप व्हाट्सएप के जरिए इस पर डालेंगे, ताकि मैं उसका समाधान करके तुरंत आपको व्हाट्सएप पर ही डाल दूंगा। आप देख लेंगे, आप उसको समाधान कर लेंगे। इस आपका होमवर्क अभी 5 है, जो है ये पृष्ठ संख्या 7, 5 जो है, 5 में प्रथम पाठ है, इसको पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद इसको आप एक-एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, ताकि मैं भी इसका हिंदी रूपांतर अर्थ लिखा हूं, आप उसमें एक लकीर में लिख लेंगे, ताकि आपको आगे समझने में कठिनाई न हो। विशेष अगली कक्षाओं में बहुत बहुत धन्यवाद।